हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वेरी स्पेशल मॉड्यूल। ठीक है, अभी तक आपका क्या नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो डेट दी गई थी 3 मार्च, उसको एग्जाम अब नहीं होगा, ये आप क्लैरिफाइड रहिए। ठीक है, और अब एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा उसके बारे में मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट इट। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। किसकी? IRS मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप चाहें तो 60 डेज के अंदर ही RS प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या है स्क्रैच से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि वहां पर क्या है सिर्फ आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, उसका कट ऑफ से कोई मेरिट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज क्या है, हम एक स्पेशल मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं जो स्पेशल टॉपिक वाइज मॉड्यूल होगा। यानी हर वीडियो में क्या करेंगे, हम एक टॉपिक जो सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस में आ रहा है, ठीक है, RS मेंस में आ रहा है, उसको आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स में या किसी और एग्जाम में या और में नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन चीजों को क्या है हम यहाँ कवर करेंगे, जिससे क्या है आपके वो टॉपिक्स ठीक है ग्रेजुअली क्या है कवर होते जाएं। जैसे एक एक टॉपिक अगर कवर होता जाएगा तो चाहे इसमें हमें 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे या 1 घंटा लगे, एक टॉपिक को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे और ये देखेंगे कि वो टॉपिक है क्या और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस क्या हैं बन सकते हैं। दो तरह से, एक तो वो कॉन्सेप्ट क्या है और दूसरा जो करंट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस, कोई भी नई चीजें हो रही हैं तो वो उस टॉपिक से रिलेट करके किस तरह से क्या करते हैं काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दो तरीके से काम करेंगे। आपको वीडियोस भी मिलेंगे और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। कुछ चीजें आपको वीडियो में मिल जाएंगी, बाकी कुछ और जो रटने वाली चीजें हैं, जो पढ़ने वाली चीजें हैं, वो आपको क्या है नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और होंगे। ठीक है, उस तरीके से क्या करेंगे हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, अब आपकी तरफ से ये है कि अगर आप इसमें किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ सजेशन रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल, तो आप वो सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, या फिर क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा तो उस नंबर पे क्या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम क्या इस मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, वो हमारे पास में है, वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वो है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली क्या है, ये एक मैनेजमेंट का टॉपिक है। क्या है? मैनेजमेंट का टॉपिक है। मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वहां यूज किया जाता था, फिर ये क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है यूज किया गया। तो दोनों जगह क्या है दिस टॉपिक इज यूज, दोनों टॉपिक किस जगह क्या होता है, ये टॉपिक क्या होता है यूज होता है। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भी किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, तो कुछ हद तक ये मैनेजमेंट में भी यूज किया जाता है। तो आप अगर मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वहां पर भी इससे रिलेट करके कोई टर्म आपके पास में आ जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर कट। ठीक है, तो यहां पर एक चीज है कि भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको क्या है इस टॉपिक से रिलेट करके प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, कौन से ऐसे टॉपिक क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधे तौर पर कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि मैनेजर और सबऑर्डिनेट रिलेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, मैनेजर और उसके नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनमें वो किस तरह से रिलेट कर रहे हैं और कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक जो चीज होती है उससे क्या करता है रिलेट करता है। क्या करता है? रिलेट करता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आ जाती है कि व्हाट एक्चुअली इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, व्हाट एक्चुअली इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट दो चीजें आएंगी, एक तो आएगी इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन, व्हाट एक्चुअली इज डेफिनेशन। तो आपसे क्या है डेफिनेशन भी पूछ सकते, मतलब डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेंगे क्योंकि 5 नंबर में डेफिनेशन आपके नहीं आएगी, तो डेफिनेशन से रिलेट करके क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर मान लीजिए किसी स्पैन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन तो लिखनी ही पड़ेगी।
ठीक है, उसकी डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि 2 मार्क्स से क्वेश्चन अब आपके हटा दिए गए हैं। तो यहां पर स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो या उसको हम कह देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, वो डायरेक्टली, ठीक है, वो डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, या डायरेक्टली उसके पास पावर हो, उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो 1 को, 2 को, 10 को, 20 को, 50 को, कितनों को क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कितनों को डायरेक्टली या सुपरवाइज कर सकता है। उस चीज को क्या कहते हैं आप, स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या कह देते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ड आ सकता है, मैनेजर, सुपरवाइजर आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर आ सकता है, ठीक है। तो जो भी हो, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स विच अ मैनेजर कैन डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली क्या करे, डायरेक्टली उसको सुपरवाइज कर सके, डायरेक्टली क्या कर सके, कंट्रोल कर सके सीधे तौर पर। तो 2 चीजें आ गई यहां पर एक तो क्या है, डेफिनेशन, नंबर 1 पॉइंट डेफिनेशन। आगे की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लैरिफाइड होनी चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन मस्ट बी क्लियर। तो ये आपको हल्के फुल्के नोट्स में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली कितनों को क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है, वो डायरेक्टली कितनों को क्या कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, और उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है, तो उसको क्या कह देते हैं हम, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो पॉइंट नंबर 1 आ गया, डेफिनेशन आ गया कि भी डेफिनेशन स्पैन ऑफ कंट्रोल की क्या होती है, व्हाट एक्चुअली स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और दूसरी जो चीज आती है स्पैन ऑफ कंट्रोल में, वो आते हैं फैक्टर्स ऑन विच स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स, ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स, ठीक है। तो पहली बात तो होगी डेफिनेशन, कि भी कितनों को वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उसके पास कैपेबिलिटी। और ये भी डिपेंड करता है कि भी वो अगर ज्यादा को कंट्रोल करता है तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कम को कंट्रोल करता है तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 2 तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो वो फैक्टर जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर आ जाता है और एक आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, 2 तरह के फैक्टर्स यहां काम करते हैं। एक तो आता है ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर और एक आता है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का जो फैक्टर है। वो क्या करते हैं, ये 2 अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं जिन पे क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्या करेगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक मैनेजर और एक सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये 2 तरह की जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स हैं, इन पर डिपेंड करता है कि मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा है या छोटा है, ठीक है, वाइड है या स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, ब्रॉड है या नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ध्यान रखिएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्रॉड और नैरो। ब्रॉड का मतलब ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पा रहा है, और नैरो मतलब कम सबऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है। तो यहां पर क्या है, जब हम पहले ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स में भी 2 फैक्टर्स काम करते हैं, जो दोनों ही फैक्टर्स हमने लिए थे, एक मैनेजर और दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो इन दोनों पर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों से ये डिपेंड होगा कि मैनेजर का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो ब्रॉड है या मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या है, नैरो है। इज इट ब्रॉड और इज इट नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम मैनेजर की बात करें, क्या करें, मैनेजर की बात करें, तो मैनेजर के ठीक है, मैनेजर की क्या है, कैपेबिलिटीज, ठीक है, नैक,
ठीक है, वही कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, मैनेजर के स्किल्स, और उन सारी चीजों पर क्या है, डिपेंड करता है कि मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्रॉड है या नैरो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैनेजर केपेबल है, ठीक है, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, वो आता है एक्सपीरियंस। ठीक है, और एक्सपीरियंस से क्या है, डायरेक्टली ये सारी चीजें क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, कैपेबिलिटीज, नैक, स्किल जो भी है वो सारी चीजें क्या करती हैं, एक्सपीरियंस से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। क्या करती हैं, एक्सपीरियंस से रिलेट करती हैं। तो जितना ज्यादा मैनेजर कैपेबल होगा, जितना ज्यादा मैनेजर में स्किल्स होंगे, जितना ज्यादा उसमें नैक होगी, और जितना ज्यादा उसको ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस होगा, उससे क्या होगा, उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो और ज्यादा क्या होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्रॉड होता जाएगा। अगर मैनेजर बिल्कुल नया है, क्या है, बिल्कुल नया है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, नैरो होता है, क्योंकि अभी उसे पता नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स किस तरह से काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स के स्किल्स क्या हैं, सबऑर्डिनेट का रिस्पॉन्स क्या होता है, सबऑर्डिनेट किस सबऑर्डिनेट को कितना सुपरविजन चाहिए, किस सबऑर्डिनेट को कितना कम सुपरविजन चाहिए, किस सबऑर्डिनेट को कितना डायरेक्शन चाहिए, किस सबऑर्डिनेट को योर चाहिए। और दूसरा, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ उसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर भी उसे समझ में आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर भी उसे समझ में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है, क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से क्या करता है, काम करता है। तो पहला पार्ट तो हो गया आपके पास में मैनेजर, क्या हो गया, मैनेजर हो गया। और दूसरा जो पार्ट है जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आता है, वो आता है सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जिस तरह से मैनेजर की कैपेबिलिटी, स्किल्स और उन पर जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है, उसी तरीके से क्या है, सबऑर्डिनेट्स की भी स्किल्स और उनके ऊपर क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट नया है, न्यू है, ठीक है, तो उसको क्या है, ज्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, वो उसी तरीके से क्या है, जैसे मैनेजर समझता है, वैसे के वैसे क्या है, सबऑर्डिनेट्स भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को क्या है, समझते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट्स नए हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, थोड़ा क्या नैरो होगा, मींस कम को क्या है वो कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि उनको रोज डेली रोज रेगुलर क्या है, उनको क्या सुपरवाइज करना पड़ेगा, रेगुलर डायरेक्शन देनी पड़ेगी, रेगुलर फीडबैक लेना पड़ेगा, रेगुलर क्या है सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी आ जाता है। तो जैसे जैसे सबऑर्डिनेट्स का जो एक्सपीरियंस भी उस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता जाता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है, उसी तरीके से क्या है जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो भी क्या है, क्या होता है, ब्रॉड होता जाएगा। क्या ब्रॉड होता जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को समझ आने लगेगा कि उनको काम कितना करना है, किस तरह से करना है। फिर बार बार क्या है, मैनेजर को डायरेक्शन देने की क्या जरूरत नहीं है, क्या डेली बेसिस पे मैनेजर को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स वर्क आ जाता है, ठीक है, तभी क्या करना पड़ेगा, उसको उस नई डायरेक्शंस या नया सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, जैसे मैनेजर के स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही क्या है सबऑर्डिनेट्स के स्किल्स भी क्या है उसी तरीके से काम करते हैं कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या है सुपरविजन या डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टली क्या है कम होता चला जाता है। मीन स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, इंक्रीज, ब्रॉड करता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा या इंक्रीज होता जाएगा। तो एक तो हो गया आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स में ध्यान रखिएगा दो ही फैक्टर्स हैं, एक मैनेजर और एक सबऑर्डिनेट, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में सिर्फ दो ही क्या कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब बारी आती है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की। अब यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, जो चीज मेन आती है जिसपे सारी चीजें क्या करती हैं, डिपेंड करती है, वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन कितना कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है। इसी चीज से क्या है, सारी चीजें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, किस तरह से क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, ब्रॉड होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल, नैरो होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल, और फिर किस तरह से कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है। अब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हम ये ले लेते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, एक वर्ड आता है आपके पास में हायरार्की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और लैडर लाइक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, हायरार्की जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, हायरार्की जितनी ज्यादा होगी उतना स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, नैरो होगा। क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, नैरो होगा। और हायरार्की जितनी कम होगी उतना स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर ज्यादा हायरार्की है तो हम उसको बोलते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगर कम हायरार्की है तो उसको बोलते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हम बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये टॉल और फ्लैट क्या चीज है हम ये देख लेते हैं। अब यहां पर टॉल और फ्लैट का मतलब ये है कि भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें डिपार्टमेंट्स कितने हैं, ठीक है, उसमें क्या है, डिपार्टमेंट्स कितने हैं, पहला पॉइंट। फिर सब डिपार्टमेंट्स कितने हैं, क्लियर है। फिर क्या है, सब डिपार्टमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपके पास में ये आ गया, मींस अगर डिपार्टमेंट ज्यादा है, क्या है, डिपार्टमेंट ज्यादा है, तो मींस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी लेयरिंग क्या है, ज्यादा है, मींस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, टॉल हो जाता है, उसकी हायरार्की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर उसमें डिपार्टमेंट्स ज्यादा हैं तो उसकी हायरार्की ज्यादा है, टॉल वो है। और दूसरा, अगर डिपार्टमेंट्स में ही सब डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट्स में कई तरह के काम हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो हर एक को कंट्रोल करने के लिए क्या अलग मैनेजर चाहिए, और हर एक के लिए क्या है, सबऑर्डिनेट्स भी क्या है, अलग चाहिए, ठीक है। तो एक सब डिपार्टमेंट का काम दूसरे जो सब डिपार्टमेंट के जो होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स और जितने ज्यादा सब डिपार्टमेंट्स, उतना ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाता है, नैरो होता चला जाता है, क्या है, नैरो होता चला जाता है। और अगर डिपार्टमेंट एक ही है और उसी के अंदर आप क्या है नए नए को भर रहे हैं, तो क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा क्या है, ब्रॉड हो जाता है, क्या ब्रॉड हो जाता है। दूसरा क्या है, एक तो हो गया आपके पास में ये, और दूसरा क्या है, टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क का मतलब ये है कि अगर रूटीन वर्क है, ठीक है, एक रूटीन वर्क है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे एक बार आपने कह दिया कि भी आपको रोजमर्रा के लिए ये काम करना है, रोज झाड़ू लगानी है और करनी है, तो ठीक है, वो काम हो जाता है। मतलब हाउसकीपिंग का वर्क है वो है, जिसमें कोई नया बार बार डायरेक्शन देने की क्या जरूरत नहीं पड़ती है, क्या रूटीन, तो रूटीन वर्क है, तो उसके अंदर क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। और अगर वही वर्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उससे भी क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि बार बार डायरेक्शन देनी पड़ती है, क्या डायरेक्शंस क्या बार बार देनी पड़ती है, जो बार बार डायरेक्शन देनी पड़ती है तो आप हर इनको नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, फिर वो मैनेजर को ये कहा जाता है कि भी आप इतनों को ही कंट्रोल करेंगे, बाकियों को क्या करेंगे, दूसरे कंट्रोल करेंगे। जो क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क का मतलब हो गया सब डिविजन, क्या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क का मतलब हो गया सब डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फर्दर डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क। तो अगर कॉम्प्लेक्स वर्क रूटीन बेस्ड है तो ज्यादा डिपार्टमेंट्स की वहां जरूरत नहीं है, और अगर वर्क कॉम्प्लेक्स है तो उससे चीजें आपके पास आ जाती हैं। फिर आता है क्लाइंट बेस, ठीक है। फिर क्या आता है आपके पास में, क्लाइंट बेस,
ठीक है। क्लाइंट आपके किस तरह के क्लाइंट हैं, क्या है, किस तरह के क्लाइंट हैं, ठीक है। अगर एक ही तरह के क्लाइंट है, क्या है, एक ही तरह के क्लाइंट है, तो ज्यादा सबऑर्डिनेट्स की क्या है जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होती है, ज्यादा सबऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं, आप अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हर क्लाइंट को अलग तरीके सबऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं, और उससे फिर क्या होता है, मैनेजर का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, नैरो होता चला जाता है। क्या, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो नैरो होता चला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले डेफिनेशन, ठीक है, दूसरा कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर क्या है ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ ऐसी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके थी और क्या ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करके थी। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, तो ना तो इधर आती है ना उधर आती है, वो है आपके पास में टेक्नोलॉजी। क्लियर, वो आती है कि क्या आती है, टेक्नोलॉजी आती है, क्या आती है, टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाती है, क्या होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, उससे भी क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल पर क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल पर क्या है, इंपैक्ट पड़ता है, क्या कर रहा है, इंपैक्ट पड़ता है स्पैन ऑफ कंट्रोल पर। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि हमने यहां एक चीज पढ़ी थी, डिपार्टमेंट्स और सब डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। एक दूसरा चीज ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसकी एज, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कितना पुराना है, क्या है, कितना पुराना है, इस पर भी क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पुराना है, क्या पुराना है, तो यहाँ दो तरह की चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। पुराना ऑर्गेनाइजेशन भी दो तरह से काम करता है। एक ऐसा पुराना ऑर्गेनाइजेशन जिसने ज्यादा ब्रांचेस नहीं बनाई है, क्लियर है, जिसने ज्यादा ब्रांचेस क्या नहीं बनाई है, वो एक ही जगह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, विद एज क्या हो जाएगा, ब्रॉड होता चला जाएगा, ठीक है। विद एज क्या होगा, ब्रॉड होता चला जाएगा, क्या ब्रॉड होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, सभी को पता चल जाएगा कि हमें ऐसे काम करना है और करना है, तो फिर ज्यादा रोज डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्या है, विद एज अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, उसने बहुत सी ब्रांचेस खोलनी, क्या है, बहुत सी ब्रांचेस खोलनी, एक ब्रांच यहाँ, दूसरी ब्रांच 500 किलोमीटर दूर, दूसरी और, तो इसलिए एक तरह से क्या पूरे कंट्री में क्या है वो पैन हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किस ब्रांच में कितने एम्प्लॉइज है, किस ब्रांच में कितने एम्प्लॉइज है, किस ब्रांच में कितने एम्प्लॉइज है, और उसका मेन ब्रांच या उसके ऊपर की ब्रांचेस उनसे क्या रिलेशन है, क्या उनसे क्या रिलेशन है, उससे भी क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, नैरो होगा और ब्रॉड होगा। अगर लेंथ एंड ब्रेथ ज्यादा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और अगर लेंथ एंड ब्रेथ कम है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। तो ये एक चीज आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन की एज किया जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप से रिलेट करती है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, क्या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है, क्या आता है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है, तो उससे क्या होता है, क्या मैनेजर का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या है, वो ब्रॉड कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उसको सुपरवाइज करने के लिए क्या है, पर्सनली बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या उसको पर्सनली बुला रहा है और कर रहा है, ठीक है, जैसे टेलीफोनिक सिस्टम से काम कर ले, या ठीक है, आप क्या है, एक डैशबोर्ड क्या बना दिया, एक डैशबोर्ड बना दिया, आपने आजकल देखा होगा, ठीक है। डैशबोर्ड होता है, क्या एक डैशबोर्ड बना देते हैं, उस डैशबोर्ड पे क्या सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्या हो जाती है, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इस तरह से अगर डैशबोर्ड बन जाए, ठीक है, तो मैनेजर को क्या रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कौन एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उसे पर्सनली एम्प्लॉय से ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं से पता चल जाएगा कौन सा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, किस एम्प्लॉय को क्या डायरेक्शन देनी है, किस एम्प्लॉय को कितना करना है, किसको डायरेक्शन नहीं देनी है। तो विद टेक्नोलॉजी क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, ब्रॉड हो सकता है। That depends upon the capability of manager, कि भी मैनेजर कितना स्किल्ड है, ठीक है, मैनेजर कितना स्किल्ड है। तो ये टेक्नोलॉजी डायरेक्टली किससे रिलेट कर रही है, मैनेजर के स्किल्स के साथ में, क्योंकि मैनेजर अगर स्किल्स हैं तो वो क्या है, ठीक है, उस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है आज के तारीख में जब हम बात करते हैं, तो वो चीजें आती है आउटसोर्सिंग की, ठीक है। आउटसोर्सिंग की चीज आती है कि भाई आउटसोर्सिंग से स्पैन ऑफ कंट्रोल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जब हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं,
ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मींस आउटसोर्सिंग करके आपने क्या किया है, ठीक है, आउटसोर्सिंग करके आपने किया ये कि एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बनाने की बजाय क्या किया, एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बनाने की बजाय वो काम आपने क्या कर दिया, एक दूसरी कंपनी को दे दिया। क्या कर दिया, दूसरी कंपनी को दे दिया। मींस मैनेजर के ऊपर जो प्रॉब्लम आपको डालनी थी, क्या करनी थी, मैनेजर के ऊपर जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी थी, वो आपने काम दूसरी कंपनी को दे दिया। मींस मैनेजर को अब वो काम नहीं करना है। मींस मैनेजर अब क्या कर सकता है, और ज्यादा वही जो काम मैनेजर करता उतना टाइम या उतने रिसोर्सेज या उतनी एफर्ट वो और ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करने में लगा सकता है। तो बाय डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, बाय डेफिनेशन स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो सकता है, यहां ब्रॉड हो सकता है, इट गेट्स ब्रॉड। ठीक है, गेट्स ब्रॉड भी। कंपनी को क्या है कि कंपनी को मैनेजर को नहीं रखना है या मैनेजर को एक्स्ट्रा नहीं देना है, तो कंपनी क्या करती है, उस काम को क्या कर देगी, आउटसोर्स कर देगी, दूसरी कंपनी को दे देगी। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम बात करें स्पैन ऑफ कंट्रोल की, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि मैनेजर को क्या है, ठीक है, वो काम अब नहीं करना है कि भी एक नया डिपार्टमेंट और उस मैनेजर के अंडर में डाल दिया गया, तो मैनेजर को क्या करना पड़ता, व्हाट वी हैव टू डू, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में उसे सैक्रिफाइस करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आउटसोर्सिंग से रिलेट करके ये चीज आ जाती है। लेकिन ठीक है, यहां पर इनडायरेक्टली क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो उसी चीज पर डिपेंड करता है कि वर्क कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, मींस रूटीन है। ठीक है, वर्क सिंपल है या रूटीन है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स का भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का भी डेटा मेंटेन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को बुक्स भी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को नोट्स भी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को और भी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो ये देखते हैं कि ठीक है, हम हमारे लेवल पे क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स को नोट्स देने हैं और देने हैं, तो वो क्या करें, हम फोटोस्टेट हमारे ही लेवल पे क्या करके कर दें। ठीक है, हमारे ही लेवल पे हम फोटोस्टेट करके क्या करें, नोट्स कर दें। तो उस समय क्या है कि जो भी मैनेजमेंट संभाल रहा है, क्या मैनेजमेंट संभाल रहा है, तो उसे फोटोस्टेट वालों को डायरेक्शंस भी देनी पड़ती हैं, फोटोस्टेट वालों से सारी चीजें लेनी भी पड़ती हैं, तो उन्होंने उनको रख रखा है, फिर उसको सैलरी का काम भी करना पड़ेगा, फिर और करना पड़ेगा, सारी चीजें उसको देखनी पड़ेगी, वो टाइम से आया कि नहीं आया, टाइम पे उसने काम किया कि नहीं किया, और किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये काम हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, अब उसी इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि ये फोटोस्टेट वाला जितना भी काम था सारा का सारा क्या किया, आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया कि एक फोटोस्टेट की दुकान है, उसको क्या कर दिया, दे दिया कि अब हमारे यहाँ से ये एक पेन ड्राइव आपके पास पहुंच जाएगा, आपको इतने टाइम में इतने ओवर में ये चीजें हमें करके देनी है। ठीक है, अब मैनेजर को ये नहीं देखना है या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो काम अब किसका है, फोटोस्टेट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा है या फोटोस्टेट की जो दुकान है उसके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये काम उसका देखना है कि 4 दिन में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोट्स, जो फोटोस्टेट वाले नोट्स हैं वो देने हैं, वो प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसे ये नहीं देखना है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपना काम कर दिया, पेन ड्राइव में डालकर चीज दे दी, सारी चीजें हो गई, सिर्फ उसका क्या है, प्रिंट आउट उनको निकालना है और सारी चीजें करनी है, यानी उसका काम खत्म। तो उसका क्या हुआ, आउटसोर्स की वजह से जो उसकी टेंशन थी वो सारी की सारी किसमें चली गई, उसमें चली गई। अब वो दूसरे लोगों तक क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है, ही कैन डू दैट वर्क। ठीक है, तो वो चीज हो गई। तो सिंपल वर्क अगर है, रूटीन वर्क है, तो उसमें क्या होता है कि अगर इनडायरेक्टली है तो उसके ऊपर बर्डन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वही वर्क कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वही वर्क क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसको क्या है, एक्स्ट्रा उसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, एक्स्ट्रा उसके ऊपर चीजें क्या कर सकती हैं। जैसे नोट्स बनवाने हैं, क्या नोट्स बनवाने हैं, अगर नोट्स बनवाने का काम आपने बाहर के किसी को दे दिया, क्या किया, बाहर किसी को दे दिया, तो उसके अंदर सारी चीजें क्या है, आपको देखनी पड़ती हैं कि भी उसने नोट्स कैसे बनाए, उसने नोट्स स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया या नहीं बनाए, उसके बाद जो फैकल्टीज का नोट्स बना रही हैं वो किस लेवल की फैकल्टीज हैं, और वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, उसको देखनी पड़ेगी। यानी उसका वर्क क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स हो गया, अब उसको दो दो जगह काम करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन से भी काम लेना है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, और उसके वहां जितने भी काम करने वाले लोग हैं उसका भी सारा का सारा सिस्टम क्या है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वो काम दे रहे हैं, जिसको वो काम दे रहे हैं, वो उस लेवल पे है या नहीं है, या काम कर रहे हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग से फायदा तो हुआ, उसका पैसा बचेगा, उसका टाइम, लेकिन क्या हुआ कि मैनेजर की थोड़ी सी क्या है कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्या है, थोड़ा सा हमने उसने सोचा कि ठीक है इस तरह से, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो आएगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कि भी कॉम्प्लेक्स वर्क कितना है, उसके ऊपर सारी चीजें क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इस तरह से क्या है, आपसे कहीं से भी किसी तरह से क्वेश्चन क्या है पुटअप किया जा सकता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, और उस किस फैक्टर्स पे काम करता है, और आज के जमाने में, ठीक है, फ्रॉम टुडेज सिनारियो, आज के सिनारियो में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टेक्नोलॉजी, भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन वो स्पैन ऑफ कंट्रोल पे किस तरह से इंपैक्ट करता है, और दूसरा जो ये आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम है, इससे स्पैन ऑफ कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्पैन ऑफ कंट्रोल पे, मैनेजर के स्पैन ऑफ कंट्रोल पे कितना क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है, और इसी से रिलेट करके आपको ये देखना है कि भी किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर, और आपको उस क्वेश्चन में आंसर में क्या लिखना है, क्या चीजें करनी है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप चीजें लिखेंगे और करेंगे तो इन पॉइंट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला, डेफिनेशन क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल की, दूसरा स्पैन ऑफ कंट्रोल में कौन से दो मेन फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है उसका फैक्टर। फिर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कितने तरह का ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है, एक मैनेजर और एक सबऑर्डिनेट्स। दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी दो तरह से काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की एज कितनी है, नया है, पुराना है, बहुत सालों से काम कर रहा है, इस तरह से। दूसरा, फिर उसने अपने आप को एक्सपैंड किया है या नहीं किया है, या फिर वो उसी लेवल पे काम कर रहा है जिस लेवल पे पिछले 10 साल से वो काम कर रहा था, उसने एक्सपैंड किया है या नहीं किया है। भी मैनेजर ये सोचे, मालिक ये सोचे, नहीं हमें क्या है, नहीं दिमाग लगाना, फालतू में काम नहीं करना, ठीक है हमारा काम चल रहा है, हमें अब पहले 10 घंटे लगते थे, अब हमारा 4 घंटे में काम हो रहा है, हम इट्स बेटर फॉर अस, हम आराम से काम करेंगे। उस तरह से क्या है, सारी चीजें डिपेंड करती है। और फिर सबसे मेन चीज है टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग से स्पैन ऑफ कंट्रोल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्ट है, सिर्फ एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है स्पैन ऑफ कंट्रोल। जितने भी टॉपिक्स आते जाएंगे उनको क्या हम एक दूसरे से रिलेट भी क्या करते जाएंगे, वी कीप ऑन रिलेटिंग दीज फ्रॉम विद वन अनदर। तो ये चीजें थी आज के टॉपिक की। तो आज के टॉपिक में हमने स्टडी किया था स्पैन ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, इसके आपको शॉर्ट में नोट्स मिल जाएंगे, तो जो नोट्स आपके लिए क्या रहेंगे, यूजफुल रहेंगे। तो इतने पॉइंट्स क्या है, आई हैव डिस्कस्ड विद यू। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि रह गया है और ये डिस्कस करना जरूरी था, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यू कैन सेंड देम इन द कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, या फिर जो नंबर आपको मिलेगा उस पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के इस पहले वीडियो में इतना ही, हमने स्टडी किया स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक जो होगा उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ध्यान रखिएगा कि अभी हमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो धीरे धीरे क्या है हमारा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होगा वो भी क्या है, ब्रॉड होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम कम टाइम में भी क्या है, इस कोई भी टॉपिक है उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।